हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम आपको बीएसटीसी और एसआई के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, कमेंट में बताओ। इसका आंसर है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से नीर यानी इसका पर्याय जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नीर को ही क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। नीर को ही पानी बोलते हैं। नीर को ही अम्बु बोलते हैं। ये अग्नि, ये तो अलग ही लग रहा है, वही अग्नि है। तो अग्नि तो जल से बिल्कुल अलग है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का भला करता है उसे क्या कहा जाता है, बताओ। उसे कहा जाता है परोपकारी। जो दया नहीं करता, निर्दयी। जो काम में आलस करता है, आलसी। जिसको खुद की ही परवाह होती है और किसी से कोई मतलब नहीं, वो होता है स्वार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य की सही परिभाषा क्या है। वाक्य किसे कहा जाता है, बताओ। वाक्य कहा जाता है किसको, पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द समूह, जिससे हमें पूरा समझ आ जाए कि ये कुछ कहना चाह रहा है, उसे क्या कहा जाता है, वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल का विलोम क्या है, कमल का विलोम बताओ। कमल पुष्प है, पंकज है, कांटा है, कीचड़ है। तो कमल का है कांटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आँखों का तारा, आँखों का तारा जो है इसका सही अर्थ बताना है आपको। ठीक है, आँखों का तारा का सही अर्थ क्या है, शत्रु, प्रिय व्यक्ति, अनजान, चालाक। तो इसका सही उत्तर है प्रिय व्यक्ति। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। जिसने बी किया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि हैं, बताओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि हैं, यह है आधुनिक काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता किस ग्रंथ का भाग है, गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो इसका कमेंट में बताओ क्या है। यह है महाभारत का, रामायण का, वेद का, उपनिषद का। इसका सही उत्तर है महाभारत। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय में प्रत्यय है, पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है, यह है आलय। पुस्तक, पुस्तक में आलय लगाएंगे तो पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास किस काल के कवि हैं। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर है भक्ति काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधकार का विलोम क्या है, अंधकार का विलोम रात है, प्रकाश है, दीपक है, सूरज है। बताओ अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश। रात का दिन हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत मेरा देश है, यह वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है, विधानवाचक है, विस्मयादिबोधक है। बताओ कैसा है, विधानवाचक। भारत मेरा देश है, इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट। माता का बहुवचन, माता का बहुवचन कैसे लिखा जाता है, बताओ। माताएं, माताओं, माताएं, माता। इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है माताएं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट, कर्मठ शब्द का अर्थ है, कर्मठ शब्द का क्या अर्थ है? आलसी है, मेहनती है, डरपोक है, चंचल है। तो कर्मठ शब्द का सही उत्तर है मेहनती। 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे? बताओ, कबीर किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज में, अवधी में, संदूकड़ी में, संस्कृत में। तो कबीर जो करते थे वो करते थे संदूकड़ी। तो संदूकड़ी किन किन भाषाओं से मिलकर बनती है? हिंदी और ढूंढाड़ी। ठीक है। इसमें ही दादू दयाल ने अपने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है? भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, पूर्ण काल है। बताओ कौन सा काल है? इसमें काल है वर्तमान। बालक खेल रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है वर्तमान काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का स्त्रीलिंग क्या है? पिता का स्त्रीलिंग क्या है? मात्र है, माँ है, पित्र है, माता है। चलो इसका सही आंसर क्या है? माता। अगर पित्र होता तो मात्रा था, और पिता है तो माता। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी शब्द है, जल्दी कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का बहुवचन, राजा है उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? राजा, राजे, राजाओं, राजेगण। बताओ इसका सही आंसर क्या है? राजाओं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश का विलोम क्या है? स्वदेश का विलोम क्या है? विदेश है, परदेश है, अन्य देश है, या फिर तीनों ही हैं? बताओ इसका सही आंसर क्या है? तीनों ही। विदेश, परदेश, अन्य देश, सभी एक पर्यायवाची हैं जो विदेश स्वदेश के विलोम हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें वाच्य कौन सा है? बताओ इसमें वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या मिश्रवाच्य है? तो इसका सही आंसर है कृतवाच्य। राम ने रावण को मारा, इसमें राम ने काम किया है तो इसलिए कृतवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला कहाँ है? बताओ लाल किला कहाँ है? जयपुर में है, दिल्ली में है, आगरा में है, लखनऊ में है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया का विशेषण, दया है, इसका विशेषण बताओ। दयालु बनेगा, दयावान, कृपालु, या फिर सभी? बताओ इसका सही आंसर। दयालु, दयावान, कृपालु, या सभी? तो दया का विशेषण क्या है? सभी। कृपालु, दयावान, दयालु, ये तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है। ये दया के विशेषण है ये। ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन का विलोम बताओ। सुबह, रात, शाम, दोपहर। तो ये तो सभी को पता है कि दिन का विलोम क्या होता है? रात। पर जो हमें पता होते हैं वही सबसे ज़्यादा हमारे गलत होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो इसका सही आंसर बताओ। भक्ति काल होगा, रीति काल होगा, आधुनिक काल होगा, आदिकाल होगा? इसका सही आंसर है रीति काल। आजकल क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पूछे जाते हैं कि किस काल के हैं, रचनाओं के क्रम बताओ,
तो आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। साहस का पर्याय, साहस है, इसका पर्यायवाची बताना है। डर है, वीरता है, क्रोध है, शांति है। साहस का पर्यायवाची बताना है, इसमें विलोम नहीं बताना, इसमें बताना है पर्यायवाची। तो इसका साहस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा वीरता। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। जिन्होंने बी बताया है उसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो, इसका बताना है। एक शब्द में बताते हैं वो। तो इसका बताओ, जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय, लेखक, पाठक, पुस्तक। जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? पठनीय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा में कौन सी संज्ञा है बताओ? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो गंगा में कौन सी संज्ञा है बताओ? इसमें है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मित्र का विलोम बताना है। मित्र का विलोम शब्द बताओ। इसमें विलोम बताना है, पर्यायवाची नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका साथी होगा, शत्रु होगा, भाई होगा, पड़ोसी होगा। तो मित्र का विलोम क्या होगा? ये तो सभी को पता है, शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सीता ने फल खाया, इसमें क्रिया कौन सी है? सीता ने फल खाया, इसमें क्रिया बतानी है। क्रिया क्या है? सीता है, फल है, ने है, खाया। इनमें से क्रिया क्या है? खाना, ठीक है। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। तो चलो आप बताओ, आपके 30 में से कितने सही हुए? कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।